एलजी की बात करें तो एलजी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने शुरू में प्रोटिस्टा में ही ये कहा कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो एलजी जो है वो यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं एंड सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। दे रिजेंबल प्लांट लाइक प्लांट सेल्स विद सेल वाल, ये प्लांट सेल्स जैसे भी है क्योंकि इनके अंदर सेल वाल होती है। और एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, तो ये देखें क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लांट्स जैसे हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इनके अंदर जो है वो सेल वाल के साथ साथ जो है सेल वाल भी प्रेजेंट होती है और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। अब मल्टीसेलुलर जो है ये सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब होता है कि जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि ये आगे जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते एंड डू नॉट फॉर्म। अब सेक्स ऑर्गन्स भी इनके अंदर जो है इवन के सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि सिंपल मल्टीसेलुलर की डिफाइन क्या है। तो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, जिनके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स ना हो एंड डू नॉट फॉर्म, और ना ही वो बनाए एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, यानी कि वो अपने लाइफ साइकिल के दौरान जो है वो एम्ब्रियो भी ना बनाए, तो उसे हम कहते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स जो हैं वो रिजेंबल एनिमल्स हु सेल्स लेक क्लोरोफिल एंड सेल वाल्स, यानी कि जो प्रोटोजोन्स हैं वो एनिमल्स जैसे लगते हैं, यानी कि प्रोटिस्टा जो हमारा दूसरा किंगडम है उसमें एल्जी जो है वो प्लांट लाइक होती है, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स लाइक हैं, जबकि उसकी दूसरी टाइप जो है वो प्रोटोजोन्स वो एनिमल्स लाइक है क्योंकि उनके अंदर सेल वाल नहीं होती, सेल्स नहीं होते, लेक सेल वाल, ठीक है। और उसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता, और जब क्लोरोफिल नहीं होता तो मीन वो प्लांट्स जैसे नहीं है और ना ही उनके अंदर सेल वाल प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे हैं जो कि फंजाई लाइक भी होते हैं। तो ये तीन इसकी टाइप्स हैं कि एल्जी, प्रोटोजोन्स और फंजाई लाइक। इसके बाद तीन जो अगले किंगडम्स हैं वो है किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। दो जो किंगडम है यानी किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मुनेरा जो है इनको आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो तीन किंगडम्स हैं इनको हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आज का आपका लेक्चर था, इसे आपने अच्छे से जो है वो याद करना है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनको ज़रा देख लें कि शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं। और इसमें ये वैसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है और बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज मीन बाय थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है। सेकंड है राइट द ऑब्जेक्शंस इन द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऑब्जेक्शंस क्या हैं। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपकी बुक पे जो है वो दिए गए हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है फर्स्ट पैरे में है, जबकि सेकंड जो है वो उसका ऑब्जेक्शन है, सेकंड वाला पैरा इसका ऑब्जेक्शन है, जबकि जो फर्स्ट वाला पैरा है वो इसकी डिफाइन में आएगा। ये फर्स्ट थ्री लाइंस जो हैं ये वाली ये इसकी डिफाइन में होंगी, ठीक है। इसके बाद ये जो तीन लाइंस हैं ये इसकी ऑब्जेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट एंड हु डिस्कवर्ड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसने और क्या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है किस तरह से जो है वो डिस्कवर किया गया। तो मैंने इसके आपका पहले भी बताया कि रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो है वो डिस्कवर किया। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपने उनके नाम लिखते हैं, किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। फोर क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेस क्या है। तो इसकी बेस जो है वो आपकी बुक पे यहाँ पे ये बेस्ड दिया हुआ है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये दोनों जो है ये इसकी बेस्ड होंगी, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है राइट दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा की करेक्टरिस्टिक्स लिखें। तो मैंने लेक्चर में भी आपको बताई हैं और अगर आप बुक से करना चाहें तो किंगडम मुनेरा कंप्लीट इसमें आएगा, ठीक है। वरना जो मैंने लेक्चर में लिखी हैं आप वो भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट आर दिस, राइट देयर नेम्स, यानी कि इसमें प्रोटिस्ट की कितनी टाइप्स बताई हुई हैं, उनके नाम लिखें। तो वो जो है किंगडम प्रोटिस्टा की टाइप्स में मैंने बताया था, एक एल्जी है, दूसरा फंजाई है और प्रोटोजोन्स है। तो ये तीनों आप इनके नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। इनमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको आपने अच्छे से याद करना है, और ये वैसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसे आपने कंप्लीट याद करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।